जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है वाइट ऑक कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एनएफओ 15 मई को ओपन हो जाएगा और 29 मई को क्लोज हो जाएगा। अब ये जो फंड है इसका नाम ही है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, मतलब ऐसी कोई इवेंट जिसके ऊपर ही ये बेस्ड फंड रहने वाला है। अभी मार्केट के अंदर कोई भी इवेंट हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगा तो उसका आउटकम कुछ अलग निकलेगा, नेगेटिव होगा तो उसका आउटकम कुछ नेगेटिव निकलेगा। अभी समझ लो कि मार्केट के अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज आ चुकी है, तो उसके यहाँ पर दो परिणाम हो सकते हैं। अगर जो अनसर्टेनिटी आई है वो अगर नेगेटिव है तो मार्केट के अंदर फियर और पैनिक आ जाएगा। लेकिन मार्केट के अंदर जो अनसर्टिनिटी आई है वो अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पर मार्केट को एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और इसी को कहते हैं स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर पैनिक आता है तो वो भी एक बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर कोई दूसरा टाइप का अपॉर्चुनिटी हुआ, मतलब वहाँ पर अनसर्टिनिटी अच्छी हुई, तो वो भी एक बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन होगा उसको वहाँ पर समझकर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है उसके ऊपर ही यहाँ पर पूरा का पूरा दारोमदार रहने वाला है। अब यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स है उसको मैं देकर आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ हम अलग अलग सिचुएशंस को भी समझते हैं। अभी जैसे कि कोई भी अनसर्टेनिटी है या फिर कोई इवेंट है, तो वो कैसे हो सकता है, उसके रीजंस क्या है। तो जैसे कि कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, कंपनी ने अपने मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही है या फिर कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो भी एक अनसर्टेनिटी है, वो भी एक इवेंट है। ग्लोबल इवेंट्स है वो तो है ही। नया कुछ ट्रेंड आया है, कुछ नए इमर्जिंग सेक्टर अभी लॉन्च हो रहे हैं, कोई नया इनोवेशन हो चुका है, वो भी बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टेक्नोलॉजी लेड डिस्ट्रप्शन, अभी के समय में आपको पता है कि एआई है वो अभी टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर डिस्ट्रप्शन कर रहा है, तो वो हमें देखने को मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव टाइप का ट्रेंड है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो हमको समझना है कि यहाँ पर असेसमेंट किस तरीके से करना है। अब कभी भी जब अनसर्टिनिटी आती है तो वहाँ पर हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स देखने को मिलते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर है, कोई भी शेयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन समझ लो कि कोई वहाँ पर स्पेशल सिचुएशन आ गया, तो वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। अभी वहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ जा तो रहा है, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आया है वो अगर सॉल्वेबल है तो फिर से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। अभी यहाँ पर क्या होता है कि फंड मैनेजर इस टाइप की अभी यहाँ पर क्या होता है कि फंड मैनेजर इस टाइप की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और ये अंडर वैल्यूड बन जाता है, तो वहाँ पर इस टाइप के स्टॉक को खरीद लेते हैं और वहाँ से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। अभी एक दूसरे केस को समझते हैं कि यहाँ पर कोई कंपनी को किसी बड़े मैनेजमेंट ने खरीद लिया है, कोई बड़े ग्रुप ने खरीद लिया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो स्टॉक अभी बहुत तेज़ी से रैली करना भी शुरू कर देगा। तो ये इस टाइप के जो इवेंट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक होते हैं। कोई भी अगर इवेंट होता है उसके अंदर चार टाइप के हमें सिचुएशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसके अंदर कभी भी गुड रिजल्ट हो सकता है, बैड रिजल्ट हो सकता है, उसके अंदर एवरेज रिजल्ट हो सकता है या फिर एक्सीलेंट रिजल्ट हो सकता है। अगर रिजल्ट्स एक्सीलेंट है तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फंड मैनेजर वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अब हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। अभी समझ लो कि 2020 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हुआ था, उस समय पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये था अराउंड इवेंट 2020 के अंदर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर्स थे जिसको पीएलआई स्कीम वहाँ पर लागू होती है, तो उनके अंदर बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली थी। इसके बाद समझते हैं कि रशिया यूक्रेन का जो इवेंट था, उस समय इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ में आता है कि हमारे जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, हमारी जो एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कैपेबिलिटी है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये रशिया यूक्रेन की वॉर के समय पे हमें समझ में आता है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से मार्केट फिर से बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। रशिया यूक्रेन की वॉर के समय मार्केट नीचे की तरफ था, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद बहुत ही तेज़ी से ऐसे स्पेसिफिक सेगमेंट्स के जो स्टॉक्स है वो ऊपर की तरफ गए हैं। अभी आईटी सेक्टर को समझते हैं। 2017 के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के अंदर चेंज इन मैनेजमेंट हो रहा था।
तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने किस तरीके से इसको पॉजिटिवली लिया और बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर गया, और इसका मोमेंटम जो है वो अभी भी बरकरार है। तो आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर उसके बाद बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। अभी हम समझते हैं कि रीसेंट एग्जाम्पल, रीसेंट इवेंट जो है वो है पेंडेमिक का। उस समय बहुत ही क्योटिक सिचुएशन था, लेकिन उस समय क्या था, जो होटल इंडस्ट्रीज थे वहाँ पर पूरा का पूरा उनका बिजनेस एकदम बैठ गया था। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया था। अब ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए ये कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिए थे। इसके बाद क्या होता है कि आगे के बहुत सारे अगर समय से हम देखें 1994 से अगर हम देखते हैं तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्केट करेक्ट होता है, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये इवेंट्स को कोई भी कंपनी किस तरीके से ग्रैब करती है, उसमें से कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से निकालती है, वो सब कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और फंड मैनेजर इस इवेंट को किस तरीके से लेता है और अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ और स्पेशल इवेंट्स के अंदर फंड मैनेजर का रोल किस तरीके से रहता है, तो वो आपको अच्छी तरीके से प्रॉफिट निकाल के दे सके। इसमें फंड मैनेजर भी बहुत ही एक्टिव होने चाहिए। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि नेवर लेट ए गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। कोई भी अगर क्राइसिस आता है तो उस समय उसके अंदर से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलता ही है, तो वो जो पॉजिटिव निकलता है उसको ग्रैब करना है। वाइट ऑक कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, ये एनएफओ 15 मई को ओपन हो जाएगा और 29 मई को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है एस&पी BSE 500, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 मंथ। मतलब अगर आप अपने पैसों को एक महीने के अंदर अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया है, वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो फंड है वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिपेंड करता है फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर। अगर फंड मैनेजर की स्किल बहुत ही शानदार है तो इसके अंदर से हमें बहुत ही शानदार टाइप का रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे हम SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर देखते हैं, उसके अंदर हमें बहुत शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट टाइप का ही हमें फंड देखने को मिल रहा है। इस फंड का जो तासीर है, मतलब इसका जो इन्वेस्टमेंट टाइप है वो कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट टाइप का हमें लग रहा है। साथ में ये बहुत ही रिस्की भी हो सकता है। अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने एडवाइज़र से भी ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।